नमस्कार। आज चर्चा है कि क्या अमेरिका की डॉलर मुद्रा बदलने जा रही है। इसके पीछे का कारण क्या है, उस पर है। क्योंकि रूस के द्वारा उनके यहाँ एक विशेषज्ञ ने ये बताया कि भविष्य में अमेरिका अपनी डॉलर को किसी और मुद्रा में परिवर्तित करेगा, क्योंकि उसके ऊपर 37 ट्रिलियन का जो कर्ज है उसको कैसे एडजस्ट किया जाए और उसके लिए कैसे माहौल क्रिएट किया जाए कि उसे अपनी दूसरी मुद्रा की कीमत में कन्वर्जन करके उसको कर्ज को ख़त्म किया जाए। ऐसा पहले इन्होंने जब 1960 में डॉलर कमज़ोर हो रहा था, इनके ऊपर काफ़ी ऋण हो रहा था, तो 1971 में इनके राष्ट्रपति निक्सन जी ने उसको दूसरा रूप दिया कि डॉलर जो है राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे से डिसाइड होगा, और वो उसकी कीमत को घटाने बढ़ाने लगे और उन्होंने अपने कर्ज को वहाँ समाप्त कर लिया। इसी का एक दूसरा रूप वो देने जा रहे हैं। ये भनक लगते ही, क्योंकि ये बहुत स्थिति खराब कर देगी वर्ल्ड की, बहुत देशों की, क्योंकि डॉलर का तो एक निश्चित है, लेकिन उनकी आने वाली मुद्रा से जिनके पास डॉलर है वो कैसे एडजस्ट किया जाएगा, उनकी शर्तों पे होगा, ये बड़ा नुकसानदेह होगा कुछ देशों के लिए। तो इसलिए वो देश जो हैं कि डॉलर पे निर्भरता कम करके और अपनी मुद्राओं में ज़्यादा से ज़्यादा वो बिजनेस करें। उसी के क्रम में जो तैयारी हुई ब्रिक की और एससीओ सम्मेलन में कि जो देश हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुद्राओं में बिजनेस करें और लेन देन करें, जब तक कोई कॉमन मुद्रा डॉलर के अलावा ब्रिक देशों की नहीं हो जाती। और डॉलर जो है आज की डेट में पूरे वर्ल्ड का एक तरीके से एक्सचेंज सिस्टम है, जिससे उनको बड़ी कमाई होती है। उन सबको देख के लोगों ने देखा कि डॉलर के बहाने हमको ब्लैकमेल किया जाता है, तो ये डॉलर की व्यवस्था से हम ब्लैकमेल से कैसे छुटकारा पाएँ अमेरिका की नीति उससे। तो उन्होंने ये व्यवस्था अपनाना शुरू किया। रूस भारत तेल का लेन देन रुपए और रूबल में, चीन का युआन में और रुपए में, ब्राज़ील का इसी तरीके से करीब करीब 35 देश जो हैं एग्री हो गए कि हम अपना लेन देन अपनी मुद्राओं में करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। ये बिजनेस जो है इन देशों का 44% टोटल जीडीपी का है। अगर देखा जाए तो 44% अगर डॉलर को अपने लेन देन से बहिष्कृत कर रहे हैं तो उनका एकाधिकार ख़त्म हो रहा है, और उनके डॉलर अगर कमज़ोर पड़ रहा है तो आने वाले समय में और बड़े दिवालिये की तरफ जाएंगे, क्योंकि उनका डॉलर एक्सचेंज जो अन्य थी वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उनके यहाँ भी विचार चल रहा है उनके अर्थशास्त्रियों का कि डॉलर को चेंज करना है, कैसे करना है उस पर व्यवस्था बनाई जा रही है। और उस व्यवस्था का पहले काट हो रहा है कि हम अपनी एक मुद्रा उसके पैरेलल चला लें, जिससे हमें यूएन में उसका एक अधिकार मिल जाए। क्योंकि जब भी कोई मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाई जाती है, पूरे देश के वर्ल्ड के देशों को एक्सेप्ट करना होता है, तो यूएन में प्रस्ताव लाया। जैसे डॉलर को 44 देशों ने 1944 में 44 देशों ने उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया और पूरे वर्ल्ड की मुद्रा बनी। उसी तरीके से अब मुद्रा के लिए ये लॉबिंग हो रही है कि ब्रिक की मुद्रा कैसे पूरे वर्ल्ड के लिए मान्य हो। उसी तरीके से वो डॉलर की निर्भरता जो पूरे वर्ल्ड में थी वो ख़त्म होते हुए देख के और उसकी लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए अपने अनुसार डॉलर को डिसाइड करने के लिए वो उस करेंसी दूसरी लाने जाने व्यवस्था कर रहे हैं कि वो लाई जाए। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में एक
समीकरण बदलता चला जा रहा है अमेरिका के खिलाफ। अब अमेरिका ये प्रस्ताव डालकर यूरोपियन कंट्री पर कि आप ये जो कुछ हो रहा है इस पे रोक लगवाइए, इनके ऊपर दबाव बनाइए कि पैरेलल कोई मुद्रा एक्सचेंज की वर्ल्ड में न बने। लेकिन ये जो देश हैं चीन, रूस, भारत, ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब, बहुत सारे 35 देशों ने ये तय कर लिया है कि हमको बिजनेस डॉलर में कम अपने मुद्राओं में या ब्रिक की मुद्राओं में करना है, जो डिसाइड होना है। ये भी एक बहुत बड़ा झगड़े का जड़ और देखा जाए तो वर्ल्ड वार के लिए एक भूमिका तैयार कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का प्रतिबंध रूस पर भी लगेगा, भारत पर भी लगेगा, चीन पर भी लगेगा और इस तरीके से इनके साथ देने वालों देशों के ऊपर लगेगा, जिसका जवाब देने के लिए या तो आर्थिक रूप से देते रहें या तो फिर उनके धमकियों का जवाब देने के लिए लड़ाई के लिए तैयार रहें। ये आने वाला भविष्य है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की राजनीति चल रही है, दबाकर कि भारत को अपने पाले में लाओ, नई करेंसी जो बने हमारी उसका वो समर्थन करे, पाकिस्तान उन देश छोटे छोटे देशों को अमेरिका साथ के अपना बहुमत साबित करने के लिए यूएन में जो कोशिश कर रहा है, ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। लेकिन भारत इस सारे इनके मंसूबों को समझ चुका है, इनके चक्कर में आने वाला नहीं और अपनी ही चाल में चलने की वो तय कर लिया है कि हम अपने देश के लिए अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। जब ये सारे सूचनाएं अमेरिका को पहुंचने लगी कि भारत जो है नहीं झुकने वाला है, तो उनका जो बिजनेस का प्रतिनिधिमंडल था टैरिफ के लिए वो भारत आ चुका है और भारत के साथ फिर से वो एक सिंपैथी गेन करके भारत को अपने साथ लेके अपने मंसूबे पर चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन उनको नहीं पता है कि भारत कितनी आगे की सोच रखता है और वो अपने सारी शर्तें अपने अनुसार चलाएगा। ये अब देखने की बात है जो आने वाले समय में। आज दिल्ली में उनका प्रतिनिधिमंडल है। जिस तरीके से आप देखें वर्ल्ड का आर्डर बदल रहा है, जिसे कहते हैं कि जो पहले था अमेरिका, यूरोपियन कंट्री एक डिसाइडिंग फैक्टर थे और उनके सब फॉलोअर थे। लेकिन अब दूसरी व्यवस्था होती जा रही है पैरेलल। चीन, भारत और रूस जो हैं एक अलग व्यवस्था के थ्रू अपने देशों के मित्र देशों के साथ इनको जवाब देने के लिए खड़े हो गए हैं। आर्थिक क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में तो बात अलग है, आर्थिक क्षेत्र में भी खड़े हो गए हैं और प्रतिबंधों का क्या असर होगा उसका भी जवाब देने के लिए खड़े हो गए हैं। तो ये जो मेल मिलाप के थ्रू लॉबिंग करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है, क्या ये सफल होगा, ये देखना है। क्या यूक्रेन के बहाने यूरोपीय संघ जो भारत के प्रति झुकाव कर रहा था, भारत के प्रति सिंपैथी थी और ट्रेड डील हो रही थी, अमेरिका टैरिफ के बहाने उनको क्या दबाने की कोशिश करेगा? कोशिश किया, लेकिन जवाब आया कि भारत के साथ हम अपने संबंध अच्छा रखना चाहते हैं और हमें व्यापार भी करना है। भारत, चीन और रूस जो हैं बड़ी मार्केट है, उनके साथ जो देश जुड़े हैं वो 44% टोटल वर्ल्ड की जीडीपी के हिस्सेदार हैं। इसीलिए इनसे हम दूर नहीं जा सकते। अमेरिका को जवाब मिला। अमेरिका में अब बुद्धिजीवियों की सोच जो है दूसरी होती जा रही है कि हम कैसे अपने को बचाएं। लेकिन इसके ऊपर अभी एक राय बना लेना कि अमेरिका को क्या नुकसान होगा, भारत को क्या फ़ायदा होगा, तो इसी क्रम में भारत ने अपना एक फ़ायदा निकालना शुरू किया। वो यूपीआई के थ्रू जो पेमेंट बहुत सारी कंट्रियों में हो रहा है, जो डॉलर में एक्सचेंज हो रहा था, वो कमीशन मिल रहा था, वो उसमें ना हो के भारत के यूपीआई के थ्रू हो रहा।
या जीरो एक्सचेंज है, या तो कमीशन है तो वो नॉमिनल है और वो भारत के खाते में आ रहा है। ये एक तरीके से देखा जाए उनको एक सिस्टम, जो अमेरिका का सिस्टम था पूरे वर्ल्ड में पेमेंट करने का, उसके पैरेलल भारत का सिस्टम तैयार हो गया। सिस्टम न होने से कि कैसे भुगतान, कैसे सारी चीज़ें और कैसे मैनेजमेंट होगा ट्रांजैक्शन का, वो सिस्टम न होने से एकाधिकार अमेरिका का चल रहा था। लेकिन अब पैरेलल सारे सिस्टम बनते जा रहे हैं। अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी भारत से पीछे चलने लगा है। भारत को वो एक बड़ा गेम चेंजर मानने लगा है, इसलिए मजबूर होकर ट्रेड डील के भारत में आया है। अब 50 या 20 या 30 क्या होगा ये तो ट्रेड डील में डिसाइड होगा, लेकिन झुकता हुआ अमेरिका लगता है कहीं न कहीं कमज़ोर अपने को महसूस कर रहा है। उसे ज़रूरत है अपनी प्रभुसत्ता बचाने के लिए भारत की। ऐसे में भारत का महत्व कैसे बढ़ रहा है, ये किस विजन से बढ़ रहा है, ये सोचने की बात है। भारत के नेतृत्व से या भारत के अपने आप दैवी प्रकोप से, कि दैवी व्यवस्था ऐसी है कि भारत के सब मानने के लिए तैयार हैं, जैसा हमारे कुछ नेताओं को कहना है कि भारत में सत्ता की पार्टी कुछ नहीं कर रही है, जो कुछ हो रहा है पहले के हिसाब से हो रहा है। ये आप लोगों के सोचने की बात है जनता के लिए। लेकिन एक जो प्रकोप वो ला रहे हैं विपक्ष के नेता कि भारत कहीं ऐसा न हो नेपाल जैसा हो जाए, बांग्लादेश जैसा हो जाए। लेकिन नेपाल में जो था वो बहुत गलत था और वहाँ की जनता उससे उब गई और उन्होंने चेंज किया। लेकिन बहुत छोटा एरिया है, बहुत छोटी वहाँ की जनसंख्या है, लेकिन भारत में जो व्यवस्था है वो उसके विपरीत है। भारत में ऐसी सोच नहीं है और ऐसी व्यवस्था भी नहीं है संविधान के थ्रू कि वो कोई उलटफेर कर सकें। हाँ, बोलने की भारत में बहुत ज़्यादा आज़ादी है। देश के खिलाफ जब भी कोई काम होगा तो भारत की बहुत बड़ी संख्या उसके विरोध में आ जाएगी, क्योंकि यहाँ प्रजातंत्र की सरकार है। इसलिए उन नेताओं का कहना, ख़ास तौर पे टोटल विपक्ष का कहना कि नेपाल जैसी स्थिति भारत में हो जाएगी, तो वो उनके लिए कहीं ऐसा न हो उनकी स्थिति नेपाल में कम्युनिस्टों जैसे हुई है वैसी न हो जाए, ये भी सोचने की एक बात हो रही है। क्योंकि ये वर्ड जो है भारत की जनता के गले उतर नहीं रहे हैं, केवल बोलने वाले बोल रहे हैं। ये अमेरिका का दूसरा रूप है, एजेंडा है, जो दूसरे तरीके से भारत पे दबाव बना के अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। ये भी उसका पहलू है। तो आज हमारे देश में जो कुछ हो रहा है वो एक बड़ी विषम परिस्थितियों में होते हुए भी भारत अपने एजेंडे पे चल रहा है और विश्व के देशों को अपने अनुसार चलने के लिए मजबूर कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब यूरोपीय संघ, जिसमें जर्मनी और फ्रांस महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो दिसंबर तक अपने सारे ट्रेड डील कर लेंगे। अमेरिका भी उसी चक्कर में लगा, उनके पहले हम कर लें, और ट्रंप जी नवंबर अक्टूबर में आने के लिए चाहते हैं, तो उससे पहले डील हो जानी चाहिए। लेकिन क्या उनके सीक्रेट अमेरिका के एजेंडे को भारत भांप रहा है और जिसके लिए वो काम कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसके उस बारे में अमेरिका चिंतित नहीं है, उसको पता नहीं, पता है। इसलिए लॉबिंग हो रही है। अभी कितने हथकंडे अपनाए जाएंगे भारत को अपने पाले में मिलाने के लिए, ये देखना है। ये बाद में आप लोगों को सामने आएगा, वो हम लोग देखेंगे और उस पर फिर चर्चा होगी। नमस्कार, धन्यवाद।